क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स के साथ रहे हैं जिसको आप जानते तक नहीं? एक अनजाना इंसान जिसके साथ आप एक छत के नीचे दिन रात रहते हैं। उसकी हर हरकत, हर खामोशी कभी कभी सिर्फ एक पल में जिंदगी बदल देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने ख्वाबों के लिए ज़िंदगी से खूब लड़ रहे होंगे। ये लड़ाई जारी रखें क्योंकि मुझे उम्मीद है वो ख्वाब बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैं सिर्फ एक सिंपल रूममेट ढूंढ रहा था, ऐसा रूममेट जो रेंट बांट ले, स्पेस शेयर कर ले। पर जो मिला उसने मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना राज खोल दिया। ये कहानी सिर्फ रूम शेयरिंग की नहीं है, ये कहानी है रूममेट के भेस में आने वाले एक शैतान की, जो मुझे जंगल में ले गया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 22-23 साल का था। कॉलेज से अभी निकलकर जॉब ढूंढ रहा था और रेंट अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने 3 और लड़कों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह रेंट पे ली, शहर के कोने में एक थोड़ा सा रूरल सा एरिया। हम 4 लड़के थे, कोई पुरानी दोस्ती नहीं थी, सिर्फ कॉलेज के दिनों से वजह थी मिलने की। शुरू के 9 महीने सब कुछ नॉर्मल चला, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी था, कभी कभी डिनर या गेम नाइट, बस इतना ही। फिर अचानक उनमें से 2 रूममेट्स ने डिसाइड किया कि वो मूव कर रहे हैं। सिर्फ मैं और केजे रह गए, वो तीसरा बंदा जिसे मैं सबसे कम जानता था। केजे हमेशा चुप रहता था, ना ज़्यादा बात करता, ना कभी हंसी मजाक में शामिल होता, हमेशा लेट आता और सुबह चला जाता। मुझे लगा शायद बाय नेचर वो इस तरह का है। लेकिन जब सिर्फ हम दोनों रह गए तब मैंने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। केजे अब ज़्यादा ही दूर रहने लगा था, पूरा दिन घर नहीं आता था। वो सिर्फ सुबह पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन रात को देर से लौटना उसकी रूटीन थी। मुझे लगा शायद दोस्तों के साथ होता होगा। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात का वक्त था, मैं अपने कमरे में था, लगभग 1 बज रहा था। तभी मैंने देखा कि हेडलाइट्स मेरे कमरे की विंडो से रिफ्लेक्ट हुई। कोई गाड़ी बाहर आकर रुकी थी। उसकी थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। केजे घर आया। मैंने सोचा चलो हाय हेलो बोल देता हूँ, थोड़ा रिलेशन बना रहेगा। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन हॉलवे में अंधेरा था, सिर्फ केजे के फुटस्टेप सुने, और वो इतने तेज़ और घबराए हुए थे कि मैं रुक गया। वो अपने कमरे के सामने रुक गया, आंखें बड़ी बड़ी जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। मैंने कहा क्या हाल है केजे, सब ठीक है? उसने बस सीधा देखा और कहा I'm good। उसके बाद वो चुप रहा और मैं वापस अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सी खौफनाक सी खामोशी। कुछ ही मिनट बाद मैंने सोचा कि हॉलवे से गुजरता हूँ, बस उसके कमरे के पास से, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो उसको। जब उसके कमरे के पास से गुजरा तो अंदर से अजीब सी आवाज़ें आई, जैसे कोई ड्रॉअर ज़ोर ज़ोर से खोल रहा हो, कुछ तलाश कर रहा हो। मैं रुक गया, अंदर से आवाज़ भी रुक गई। तभी अचानक उसका दरवाज़ा ज़ोर से खुला। वो वहीं था, वही आंखें, वही सूखा चेहरा। मैं घबरा गया, जल्दी से कहा किचन जा रहा था, कुछ चाहिए? उसने सर हिलाकर मना किया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे नींद नहीं आई उस रात। अगले 5-6 दिन मैं सिर्फ इस बात का हिसाब रखता रहा कि केजे कब आता है, क्या करता है। मैं जाकर उसका इंतज़ार करता। जब वो आता उसके चेहरे पे वही बेचैनी, वही खामोशी होती। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा पागल सी लगती थी। वो कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ सीधा अपने कमरे में घुस जाता। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मैं बेड पर था, नींद लेने की कोशिश में कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। दरवाज़ा खोला, सामने केजे खड़ा था। पहली बार उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट किसी इंसान की नहीं थी, और आंखें उसी तरह बेचैन मगर लाल। उसने कहा मेरा वॉलेट रास्ते में गिर गया है, फ्लैश लाइट है तुम्हारे पास? साथ चलो, ढूंढ लेते हैं। मुझे बहुत अजीब लगा, फिर सोचा चलो शायद उसकी कुछ मदद हो जाए। मैं फ्लैश लाइट लेकर उसके साथ चला गया। रास्ते में उसकी गाड़ी दिखाई दी, जो कि बहुत दूर खड़ी थी, बिना किसी वजह के। वो बोलता रहा, चलते रहे और धीरे धीरे जंगल के अंदर चले गए। मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। जब मैंने कहा कि मुझे वापस जाना है, उसका चेहरा बदल गया। उसने फ्लैशलाइट लेने से मना कर दिया। उसकी आंखें अब गुस्से से और बड़ी हो रही थी।
मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले वापस दौड़ लगा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरी रात वापस नहीं आया। मैंने अपना सब सामान उठाया, कार में रखा और सुबह होने का इंतजार किया। उस रात मैंने जाना केजे सिर्फ रूममेट नहीं था, उसके अंदर कुछ था। शायद वो इंसान ही नहीं था, या फिर उसका इरादा इंसानों जैसा नहीं था। आज भी जब मैं उस जंगल के बारे में सोचता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। तो ये थी मेरे रूममेट की कहानी, जो ख़त्म तो हो गई मगर मेरे जहन में बहुत सारे सवालात छोड़ गई। उस जंगल के उस पार कौन था, क्या था, क्यों वो मुझे वहाँ ले जा रहा था? मुझे कभी इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं उसके साथ होता और एक कदम भी और उसके साथ चला होता तो शायद ये कहानी मैं आज खुद नहीं सुना रहा होता। आप क्या करते अगर आपका रूममेट आपको एक सुनसान जंगल में ले जाए? रूममेट का मतलब होता है ट्रस्ट, लेकिन अगर वो ट्रस्ट एक शिकार बन जाए तो? अपने जवाबात और अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, जो शायद इससे थोड़ी सी ज़्यादा क्रीपी है। बस लाइट्स ऑफ रखिएगा क्योंकि डर का असली मज़ा तो अंधेरे में है। अब जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हो सकता है आपके साथ भी कभी हो सकती थी, या शायद किसी एक ऐसे शख्स के साथ जो इस वक्त बिल्कुल आपके करीब रह रहा है। शुरुआत होती है एक सीधी सी रूममेट की तलाश से और ख़त्म होती है सिर्फ खौफ में। 2015 का साल था, मैं 23 साल का था। अकेला रह रहा था एक अपार्टमेंट में, लेकिन किराया थोड़ा ज़्यादा था। सोचा एक रूममेट रख लेता हूँ। मैंने ऑनलाइन एक ऐड डाला, सिंपल सा, 23-year-old प्रोफेशनल लुकिंग फॉर रूममेट नियर डाउनटाउन, सेफ एरिया, फर्निश, प्रेफर समवन अराउंड सेम एज। 2-3 बाद एक रिस्पॉन्स आया, एक लड़की का। नाम बताया अनामिका, उम्र भी 23 साल, कॉलेज में थी, काम भी करती थी पार्ट टाइम। फ़ोन पे बात हुई, ठीक लगी। एक हफ्ते के बाद वो अपार्टमेंट देखने आई। दरवाज़ा खोला तो एक लंबी सी ज़रा सी मैच्योर दिखने वाली लड़की सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कुछ और भी, जैसे वो मुझे अंदर तक देख सकती हो। 5 दिन बाद वो पूरा मूव हो चुकी थी। हम दोनों का शेड्यूल बहुत बिजी था, वो कॉलेज और काम में बिजी, मैं अपने ऑफिस में। ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। उस रात मैं काम से घर आया, 10 बज रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गया कॉरिडोर से किसी के तेज़ दौड़ने की आवाज़ आई और एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मुझे लगा कोई चोरी तो नहीं होगी। मैं कॉरिडोर गया, मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। अजीब बात थी, मैं तो बंद करके गया था। अंदर गया, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। शायद मैं ही भूल गया था। टीवी ऑन किया, अपना डिनर किया, फिर बस टीवी के साथ रिलैक्स हो गया। तब मेरी नज़र बेडरूम के दरवाजे के नीचे एक साए पे पड़ी। कोई वहाँ खड़ा था, बिल्कुल सीधा। अनामिका, मैंने धीरे से पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने फिर से कहा, अनामिका सब ठीक है? फिर वो साया धीरे धीरे हिलता हुआ कॉरिडोर में चला गया और अनामिका का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अगली सुबह किचन में उससे मिला। मैंने कैजुअली पूछा, कल रात सब ठीक था, कुछ चाहिए था? उसने सिर्फ मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कुराहट, और कहा, नहीं सब ठीक था। बस इतना कहकर चली गई। मैं कंफ्यूज था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। टेक्निकली उसने कुछ गलत नहीं किया था, शायद मुझे ऑकवर्ड सा लगा। रात को काम से वापस आया, सब कुछ अंधेरे में था, उसका कमरा भी बिल्कुल अंधेरा। मैं खामोशी से अपने रूम में गया, दरवाज़ा बंद किया और शावर लेने लगा। शावर से निकलकर देखा तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था। ये मैं नहीं भूल सकता था। मैंने उसको खुद लॉक किया था। अब मैं डर रहा था। टीवी ऑन किया, दिमाग को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। 1 घंटे बाद मैंने लाइट्स ऑफ की और सोना शुरू किया। जैसे ही आंखें बंद की, कुछ सेकंड बाद फिर से खुल गईं। रूम में बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी, दरवाज़ा, जो सिर्फ थोड़ा सा खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो लॉक किया था। उस क्रैक के पीछे मुझे कुछ महसूस हुआ। आंखों ने अंधेरे में एडजस्ट किया और मैंने देखा रूम के कॉर्नर में एक साया था, अनामिका। वो वहाँ खड़ी थी, बिल्कुल हिले बगैर। जैसे ही मैंने अनामिका को पहचाना, वो तेज़ कदमों से मेरी तरफ दौड़ती चली आई।
और फिर 1 सेकंड में बाहर भाग गई। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ उसके कमरे का। मैंने बिना सोचे फ़ोन और कार कीज उठाई और सीधा बाहर निकल गया। सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। मैं सीधा एक पब्लिक एरिया में गया। वहाँ जाके पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँच गई। जब वो अपार्टमेंट के अंदर गई, अनामिका गायब थी। उसका सामान आधा रह गया था, आधा साथ ले गई थी। जो सबसे हैरानकुन बात थी, अनामिका का असली नाम, एड्रेस, नंबर सब फेक था। वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ मूव इन हुई थी। पुलिस ने कहा यह किसी प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। क्या वो सिर्फ स्पाई कर रही थी या कुछ और करने का इरादा था? मैं कभी उस बिल्डिंग में वापस नहीं गया। आज भी जब नींद में डर के उठता हूं, मुझे सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, अनामिका, वो जो चुपचाप अंधेरे में खड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी सेकंड स्टोरी। उम्मीद है इसको सुनने के बाद आपके जहन में बहुत से सवालात उठ रहे होंगे। तो जो भी आपका सवाल है नीचे दिए गए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए मूव करते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। उम्मीद है डर नाम की चीज़ आपके आसपास के अंधेरे में कहीं खो गई होगी। तो चलिए इसी डर के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। रात के 3 बज गए हैं। आप अकेले हैं। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन वो एक आवाज़, वो हल्की सी सरसराहट, वो धीमी सांस जो बंद कमरे में गूंजती है। क्या आप तैयार हैं उस चीज़ का सामना करने के लिए जो हर रात आपके दरवाजे के उस पार खड़ी होती है? क्या आप भी किसी डेविड के साथ रह रहे हैं, जो शायद वो चीज़ आपके आसपास ही हो? 2017 का साल था। मैं और मेरा कॉलेज रूममेट डेविड एक पुराने सिंगल स्टोरी घर में रहते थे, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास था। दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और पहले रूममेट्स रह चुके थे, लेकिन अभी भी हम सिर्फ अनजान थे, ना ज़्यादा क्लोज ना बिल्कुल अजनबी। रात का वक्त था। मैं शिफ्ट से वापस आया था और डेविड से हल्का सा चिट चैट करके मैं अपने कमरे में चला गया। हर चीज़ ठीक थी, लेकिन रात के 3 बजे मेरी आंख खुली और मैंने एक डोर खुलने की आवाज़ सुनी। हॉलवे से कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लिविंग रूम की तरफ आ रहा था। मैंने घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। सोचा शायद डेविड पानी लेने गया है या फिर कोई और काम होगा, पर मुझे नींद का घेरा इतना ज़्यादा था कि मैं वापस सो गया। सुबह जल्दी मुझे काम के लिए निकलना था। डेविड ने दरवाज़ा खोला, आंखों में नींद थी और एक अजीब सा सवाल पूछा, तुम रात को घर में क्यों घूम रहे थे, सब ठीक था? मैंने हैरानी से जवाब दिया, मैं समझा कि तुम घूम रहे होगे। दोनों थोड़ी देर चुप रहे, फिर मैं काम पर निकल गया, लेकिन एक बेचैनी थी, जैसे कोई हमेशा देखता हो। अगली रात मैं वापस आया। डेविड ड्यूटी पर था। रूम में लेट नाइट टीवी देखा, लेकिन जैसे ही नींद आई उस डोर की आवाज़ फिर से आई। इस बार मैं उठ गया, कान लगा के सुना। आवाज़ें हॉलवे से लिविंग रूम की तरफ जा रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, पर घर में कोई नहीं था। डेविड वापस नहीं आया था, पर यह आवाज़ किसकी थी? तीसरी रात जब मैं काम से वापस आया, हॉलवे में से गुजरते हुए मैंने देखा डेविड अपने बेड पर ही बैठा हुआ था। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। उसकी खिड़की से हल्की सी शाम की रोशनी झलक रही थी। मैं चिल्लाया, कैसे हो डेविड? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। किचन गया, लेकिन जब वापस आया तो देखा डेविड की कमरे की लाइट अभी भी बंद थी और वो अब भी बेड पर ही बैठा हुआ था, लेकिन अंधेरे में। मैंने डर से पूछा, तू ठीक है? मगर कोई जवाब नहीं आया और वो बस वहीं बैठा रहा, देख रहा था जैसे कुछ और। 1 घंटा गुजर गया। मैं अपने कमरे में था जब फिर से आवाज़ आई और फिर मेरे कमरे के नीचे से एक साया गुजरा, छोटी सी लाइन ऑफ शेडो जो दरवाजे के नीचे से दिखाई थी। मैंने डेविड को टेक्स्ट किया, तू हॉलवे में चल रहा है क्या? उसका रिप्लाई आया, मैं तो घर पर ही नहीं हूँ, दोस्त के घर हूँ। मेरा खून सूख गया। मैंने दरवाज़ा खोला, हॉलवे खाली था, लेकिन डेविड का दरवाज़ा अभी भी खुला था।
मैं धीरे से उस कमरे की तरफ गया। अंधेरे में एक अजनबी आदमी खड़ा था, लंबे कद का, घनी दाढ़ी, लंबे बाल वाला, और उसका सर छत को छू रहा था। मैंने सोचा डेविड तो दाढ़ी नहीं रखता और उस वक्त वो घर पर भी नहीं था। मैंने बिना वक्त ज़ाय किए वहां से भाग लिया और पुलिस को कॉल किया। वो आदमी वहां से गायब था और किसी भी एंट्री का निशान नहीं मिला। पुलिस ने सिर्फ एक विंडो अनलॉक देखी, लेकिन कोई एंट्री मार्क्स नहीं थे। डेविड के रूम में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यह तसल्ली मिल गई कि वो आदमी था या जो भी, मगर वो 3 दिन से घर में ही था। डेविड के रूम में बैठकर वो इंतजार कर रहा था, शायद डेविड का या मेरा या फिर दोनों का। वो पहली रात, वो फुटस्टेप, सब कुछ उसी का था। क्या वो सिर्फ एक चोर था या कुछ और? क्या वो मर्डर करने आया था या कुछ और सोच रहा था? हमें कभी भी पता नहीं चला। अगर मैंने डेविड को टेक्स्ट ना किया होता तो शायद मैं समझ भी ना पाता कि वो आदमी डेविड नहीं था, और अगर मैं अंधेरे में उस रूम में चला जाता तो शायद आज ये कहानी मैं खुद ना बता रहा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मौका मिलता है मुझे मेरी चीज़ों को इम्प्रूव करने का, ताकि आप मेरी कहानियाँ और ज़्यादा मज़े से सुन सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक खुदा हाफिज़।